हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जुनैद हसमी और आज आप लोगों का स्वागत है हमारे एआई क्लासेस में। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ चुका था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्माक्षेपी क्या है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हम क्यों कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इधर आप लोग ध्यान देंगे कि श्वसन अभिक्रिया को, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप लोग गौर से सुनिए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को, श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। पिछले कक्षा में तो आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, और अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो लिंक में है, ठीक है। और इसी प्ले लिस्ट में मैं डाल दूंगा उसको, तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एक बार उसको फिर से रिपीट कर देते हैं हम कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया करते समय, ठीक है, उत्पाद में क्या मिलता है। उत्पाद में ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करके, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ क्या मिलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद के साथ साथ क्या मिलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया था, जैसे ये हो गया मेरा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बूझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। जब ये दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलता है, एक ऊष्मा मिलता है हमें। क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है। ये ऊष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तब हम लोग ये देखते हैं कि श्वसन को, सांस जो हम लोग लेते हैं सांस, तो उसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किन चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किन चीज़ के लिए आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हम सभी जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए, ठीक है, या फिर जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, खाद्य पदार्थ से मिलती है। कहाँ से मिलती है, खाद्य पदार्थ। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तभी तो हम जिंदा रहते हैं, तभी तो हमें ताकत मिलती है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन पहले सुनिए, उसके बाद हम इसको एक बार लिख देते हैं शॉर्ट में। उस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हर एक जीव जंतु को, ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, खाद्य पदार्थ से मिलती है। और सबसे ज़्यादा हमें खाद्य पदार्थ पता है हमें क्या खाना चाहिए, हम क्या खाते हैं। अगर हम सेब, फल, फ्रूट अगर खाते हैं तो ये हमेशा नहीं खा सकते हम लोग, ठीक है। इतना ज़्यादा हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं होता, और हमेशा इसको खा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम किस चीज़ को खाते हैं, चावल हो गया, ठीक है, ये हम लोग बराबर खाते हैं। रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग क्या कहते हैं, बराबर खाते हैं। तो जो हम रेगुलर जो खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम रेगुलर खाने के तौर पर खाते हैं, ठीक है, उस चीज़ में क्या होता है, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब पाचन होता है उसका, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ऊर्जा नहीं, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और वो ग्लूकोज जो है तो शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिका है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और उसके साथ मिलकर हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है, जो हमें ताकत मिलती है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हम उसी को बोलते हैं ना, जो अभिक्रिया के दौरान हमें ऊर्जा का क्या मिलता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो हम जब खाना खाए, ठीक है, उससे ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या किया, एक ऊर्जा निर्माण किया। तो ऊर्जा जो निर्माण हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो निर्माण हो रहा है ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसलिए हम सांस को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। श्वसन अभिक्रिया, ये एग्जाम में आता है, बहुत जरूरी, आप लोग इसको नोट कीजिए,
ठीक है। श्वसन, अभिक्रिया। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हमें, जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है और खाद्य पदार्थ जैसे चावल, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज शरीर के उपस्थित ये ग्लूकोज ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे श्वसन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, एक एक एग्जांपल देते हैं। हो गया? अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है,
तो श्वसन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जैसे C6H12O6 प्लस 6, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा ग्लूकोज है, ठीक है। और ये क्या है, शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन जो कोशिका में होता है। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या हुआ, ठीक है, तो हमें मिलता है 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। क्या मिला, ये मेरा ग्लूकोज है, ठीक है। और ये क्या है, शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन जो कोशिका में उपस्थित है वो ऑक्सीजन। और ये दोनों मिलने के बाद हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग निकालते हैं, जो हम सांस में छोड़ते हैं, ठीक है, वो है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया, अब इसको मिटाते हैं। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया आप लोग संयोजन अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं, उसी के जस्ट उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करता है, एक एकल उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक एकल अभिकारक, एक एकल अभिकारक। अभिकारक तो पता है आप लोगों को क्या होता है, जो रिएक्शन करने वाला था उसको हम अभिकारक बोलते हैं। और जो रिएक्शन करके बनता है, जो रिएक्शन करके बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो बता रहा है एक एकल अभिकारक, एक एकल अभिकारक, ठीक है, क्या करता है, अभिक्रिया के दौरान छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। छोटे छोटे उत्पाद में क्या होता है, टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, उसका उत्पाद क्या होता है, उसका उत्पाद क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे में हो गया 2FeSO4, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या हो जाता है, ये Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, ठीक है।
ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, किसका, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में आप अभी देख सकते हैं ये क्या है, एक एकल अभिकारक है, एक एकल अभिकारक है, लेकिन रिएक्शन क्या, ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये रिएक्शन का चिन्ह है। जब ये रिएक्शन करता है तो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। देखिए एक पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो ऐसा अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक एकल अभिकारक हो, एक एकल क्या हो, अभिकारक हो, और रिएक्शन के बाद क्या हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी देख के, आप लोग किसी भी रिएक्शन के फॉर्मूले को देखकर, उसका इक्वेशन को देखकर भी बता सकते हैं कि क्या है, संयोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। एक कल है, ठीक है, एक है, ये क्या हुआ, रिएक्शन के बाद टूट गया और अलग अलग बन गया, और जो अलग अलग बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया, ठीक है, मिटाते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, हम उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, ठीक है, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, ठीक है, तो सुनिए किसे कहते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्या कि वियोजन बहुत प्रकार का है, वियोजन अभिक्रिया बहुत प्रकार का है, इसलिए इसको गौर से सुनना होगा कि उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। वो जो हम लोग अभी पढ़े थे क्या था, वियोजन अभिक्रिया था, और ये क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जब किसी भी अभिक्रिया, जब किसी भी अभिक्रिया को, जब किसी भी वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा का ज़रूरत पड़ता है, उष्मा का क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अभी हम कोई चीज़ है उसको रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन उसको रिएक्शन अलग अलग करने के लिए हम क्या किए, गर्म करना पड़ा। जैसे हम पानी को ले लेते हैं, ठीक है, पानी क्या है, एक लिक्विड है, उसको हम अलग अलग करना है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग करना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए क्या करना होता है, गर्म करना पड़ता है, वो भाप में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो हम गर्म, ऐसे मतलब अभिक्रिया जिसको हम अलग करने के लिए क्या करें, गर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको, इसका डिफिनेशन को नोट करते हैं, लिखिए, ठीक है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, इसको मिटाइए, फिर से लिखिए, ऐसे वियोजन अभिक्रिया, ऐसे वियोजन अभिक्रिया जिनको अभिक्रिया के लिए, जिनको अभिक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता हो, उष्मा की आवश्यकता हो, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या किए, गर्म कर दिए, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हम किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो किसका है, संगमरमर का पत्थर का है, संगमरमर का है, संगमरमर का है, किसका है, किसका फॉर्मूला है, ये सूत्र है संगमरमर का, ठीक है। और ये बनता कब है, इसका दूसरा जो बनने का जो क्रिया है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नहीं, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जब हम H2 जब मिलाते हैं, ठीक है, क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। और इसमें ये मिला, और जब इसमें जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तभी हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात अभी छोड़िए, अभी बस इसको देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना मिलता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और क्या मिल जाता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। और ये क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया होने के लिए उष्मा का आवश्यकता पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। नोट हो गया, अब इसको मिटाते हैं। और अब हम देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी और शोषी, बस उष्माक्षेपी का जस्ट उल्टा है उष्माशोषी। उष्माक्षेपी में क्या था, उष्माक्षेपी में था ऐसे अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जन करता है, उत्पाद के साथ साथ क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, रिएक्शन अभिक्रिया करवाने के लिए अलग से इसमें क्या पड़ता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग से ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के लिए, ठीक है, उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की, जिसे अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया के लिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया करने के लिए, जिसको अभिक्रिया
करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हो गया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, हम इसको क्या किए? सूर्य के प्रकाश में रख दिए। सूर्य का प्रकाश, ये क्या हो गया? सिल्वर अलग हो गया। ठीक है, और मेरा क्या हुआ? क्लोरीन भी अलग हो गया। ठीक है, क्या हुआ? सिल्वर मेरा अलग हो गया और क्या हुआ? क्लोरीन भी अलग हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम क्या किए? सूर्य का लाइट में रख दिए। सूर्य का लाइट में रख दिए तो क्या हो गया? मेरा सिल्वर अलग हो गया और इससे क्या हो? ब्रोमीन भी मेरा अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है? मेरा सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। लेकिन ये पहले जब हम उसको मतलब कोई भी बाहर से अगर कोई भी इसमें कोई भी एनर्जी नहीं डाल रहे थे, कोई भी मतलब ऊर्जा नहीं कर रहे, कोई भी ऊर्जा इसके ऊपर नहीं डाल रहे थे तो क्या था? ये इसके साथ में था। लेकिन जैसे इसको एक ऊर्जा दिए, क्या? सूर्य का प्रकाश जैसे उसमें डाले, क्या हो गया? ये दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जैसे पानी को हम क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं तो क्या भाप में बदल जाता है। लेकिन कैसे बदलता है? गर्म करने की वजह से बदलता है। तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माशोषी, ऐसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, उष्मा का क्या हो? शोषण हो अभिक्रिया करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो थैंक यू, इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, और आज का क्लास बस इतना ही है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो जो आप जितने भी 10th क्लास का जो नए स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर रोज़ देखें। ठीक है, आपको कहीं भी अगर डाउट हो तो हमसे पूछे, उस चीज़ को मैं बार बार बताऊंगा, रिपीट करूंगा फिर से, और जितना बढ़िया हो सके उससे बेहतर मैं समझाऊंगा ये हमारे क्लास में। तो आप लोग जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।